शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं सबसे बड़ा पाप, पुण्य, सत्य और योग को। आप अगर श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो उनका अनादर न कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने बिना स्किप किए बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको समझदार नहीं बनाता। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी है सजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले व्यक्ति को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गद्धा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि से यह है सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। किस उम्र तक मनुष्य के पाप को भगवान माफ कर देता है? पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, जन्म, मृत्यु, यह सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके ये सवालों के जवाब देने के प्रयास करते रहेंगे। ये तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप माननीय नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष तक किया गया कोई पाप मान्य नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेल देता है। इसलिए मृत्यु तक चाहे
वह किशोरावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो या बुढ़ापा हो। यह सोचिए कि आपको क्या और कैसे कर्म करने हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको बुरे कर्म करने हैं, क्योंकि बुरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते भी हैं कि बुरा रंग का बुरा नतीजा सबसे बड़ा पुण्य क्या है। दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप वास्तव में अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे जानकारी होते हैं जहां अधिकांश लोगों को पता नहीं है। आज हमारे चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म के माध्यम में वही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जहां आपको जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। हम इंसान जन्म लेते हैं, मगर हमारे सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है, यह तो हमारे माता पिता ही सर्वप्रथम बताते हैं, उसके बाद स्कूल का शिक्षक और अपना गुरुदेव। हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान अगर सामने हैं तो वह है सर्वप्रथम माता पिता। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा में किंचित त्रुटि नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान खुश रखते हैं, उनके हर बाधाओं का विनाश होते हैं। वर्तमान कलयुग है, इस युग में पुण्य से ज्यादा पाप होते दिखाई देंगे। आप यदि पुण्य कर्म करने भी चाहेंगे तो बहुत बाधाएं आएंगे आपके सामने, जहां पाप करने में मजबूर कर देते हैं। आज के दौर में जिस प्रकार जिस परिस्थिति में मनुष्य गुजर रहे हैं, पुण्य करना इतना आसान नहीं है। अगर व्यक्ति चाहेंगे इस कठिन कार्य को भी आसान बना सकते हैं। इसके लिए हमेशा हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप सुबह शाम जाप अवश्य करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि यही एक कलयुग का महामंत्र है। इस युग में यदि कोई व्यक्ति हमेशा पाप से दूर रहना चाहते हैं तो यह मंत्र उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आज के दौर में आप जरूर देखे होंगे, लोग रिश्वत खाते हैं, लोग बलात्कार करते हैं, नशा करके बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। जो यह सब कुकर्म कर रहे हैं, क्या उनका बुद्धि नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं है कि यह वह सब पाप कर रहे हैं? सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी ये लोग क्यों कर रहे हैं पाप? क्योंकि इस कलयुग में आपको पाप करने में उत्साहित करते हैं और आपको ऐसे लालच में डुबो देंगे जहां आप आकर्षित होंगे पाप करने में। इसलिए व्यक्तित्व जीवन में अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो सुबह शाम हरि नाम जाप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में बहुत सुख प्राप्त होंगे। धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य है, भगवद गीता में बताए गए 3 प्रकार के कर्मों को करने से मिलता है पुण्य। दैनिक कर्म, जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। नैमित्तिक कर्म, जो हम नियमित अंतरालों में करते हैं, जैसे यज्ञ, पूजा, सदाचार आदि काम्य कर्म, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे धन कमाना, स्वार्थपरता, लोभ आदि। धर्म के अनुसार दैनिक और नैमित्तिक कर्म करने से संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, जो समाज के लिए भलाई के रूप में उपयोगी होता है। इसके अलावा निष्काम कर्म भी सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, जो आपके स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जाता है। धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य उस क्रिया या आचरण से होता है जो समाज के लाभ के लिए किया जाता है, जैसे कि गरीबों या बेसहारा लोगों की सहायता करना, जीवन बचाना, स्वच्छता बढ़ाना और विश्वास की रक्षा करना। धर्मों के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य भी उस कार्य से होता है जो ईश्वर को प्रसन्न करता है या उससे निकटता बढ़ाता है, जैसे कि पूजा, ध्यान, दान, यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं। विभिन्न धर्मों में इन दोनों प्रकार के पुण्य के महत्व को अलग अलग रूप से व्याख्या किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा पुण्य वह होता है जो निस्वार्थ होता है और सभी जीवों के लाभ के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा बनना काम क्या है मित्रों? सबसे बड़ा पुण्यकर्म यह है कि आप सभी जीवों से लगाव रखें, प्रेम करना सीखें, अपनों से ज्यादा दूसरों को प्रेम बांटे। यही है सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्रीद दुर्गतिं तात गच्छति। भावार्थ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर जन कल्याण के ही कार्य करता रहता है, उसका इस लोक व परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता, तथा न ऐसा भलाई करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से पराजित होता है। जो व्यक्ति सबसे बड़ा धर्म परोपकार
वह प्रेम को मानता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह एक तरह से मेरे द्वारा निमित्त शुभ कार्य को ही कर रहा है। भगवान धरती पर जब जब अवतार लिए हैं, उनका मुख्य कार्य रहा है जन कल्याण के लिए। उन्होंने आने वाली समस्त मानव जाति को एक राह भी दिखाई। ईश्वर यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे कल्याणकारी पुरुष का कभी भी लोक या परलोक में विनाश नहीं होता है। वह अजेय है, आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु निश्चित है, पुनर्जन्म होना ही है, यही सबसे बड़ा सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग क्या है? योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के शब्दों में ये है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना ही योग है। योग का एक सीधा और सरल अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन हम उस ईश्वर से जुड़े कैसे? इसके भी कई तरीके हैं, जैसे ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा इत्यादि। लेकिन इन माध्यमों के द्वारा भी ईश्वर से तभी जुड़ सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे। नहीं तो इंद्रियां अपनी तृप्ति चाहती हैं और उनमें समय बर्बाद होता है और अंत में दुख भी होता है। और यही कारण है कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, क्योंकि जब मन से सारी विषयों की वासनाएं खत्म हो जाएंगी तो प्रत्येक व्यक्ति के पास समय ही समय होगा और तब ईश्वर से जुड़ने के अलावा और कोई कार्य नहीं बचेगा। तब व्यक्ति ये बात अच्छे से जान सकेगा कि सारी समस्याओं का एक ही हल है, और वो है ईश्वर के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान लेना। तो इस तरह श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद योग का यही अर्थ निकलता है कि ईश्वर के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान लेना और फिर ईश्वर के पूर्ण ज्ञान सहित आनंद मग्न होकर कार्य करना, जैसा कि अर्जुन ने किया था। क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता था कि मेरे सगे संबंधी जीवित रहेंगे तो मैं सुखी रह पाऊंगा, लेकिन वो वास्तव में सुखी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उसने ईश्वर के ज्ञान को सुना और ईश्वर से अपने संबंध को जाना तो वो एकदम सुखी हो गया और उत्साह में भरकर युद्ध किया और विजयी भी हुआ। यही योगी की पहचान होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा असली योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। यही सबसे बड़ा योग है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। श्री कृष्ण सबको खुश रखे। जय श्री कृष्ण।